हैं ना कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। आज की वीडियो जो आपके सामने रखने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। क्या इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा हादसा हो सकता है? हमारे ही हल्द्वानी का कुछ दूरी का मामला है और उसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या इंसान इतना ज़्यादा आक्रामक हो चुका है? क्या सच में कलयुग आ चुका है? क्या सच में अब प्रलय आने वाला है, धरती फट जाएगी या दुनिया का अंत हो जाएगा? कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब समझ में नहीं आता है कि इस दुनिया का क्या होगा। हमारे बाद हमारे जो बच्चे, हमारी पीढ़ियां हैं, क्या आगे वो चल पाएंगी? मामला हल्द्वानी का है, उत्तराखंड का। छोटी सी बात पे, पड़ोसी भाभी और नंद की छोटी सी बात पे एक थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। बताया जा रहा है कि काफी समय से उनकी अनबन चल रही थी, आपस में मनमुटाव चल रहा था और उसके चलते जो भाभी हैं वो हेल्दी थी थोड़ी शरीर से, जो दूसरी महिला है वो उसने गुस्से में कह दिया कि मोटी। एक मोटी शब्द से इतना भूचाल आ गया कि जो भाभी जी थी उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने गुस्से में आओ देखा न ताओ देखा और वो ये भूल गए कि वो जो करने जा रही हैं उसके बाद क्या वो बच पाएंगी, क्या उनके बच्चे रह पाएंगे उनके बिना। कहते ना, आओ देखा न ताओ, जो तुमने कर दिया उसके बाद जो भोगना पड़ता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो महिला चुपके से जाती है अंदर, किचन में चाकू लपेट कर लाती और उस नंद जी के पेट में घोंप देती है। अब उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, मेरे कुछ दूरी का है घर से, तो उसमें कुछ लोग उसको जबरदस्ती रोके पड़े हैं, रोक रहे हैं और महिला गाली गलौज कर रही है। उस बहन को, जो नंद थी, उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, और शायद उन्होंने वहाँ से कहीं रेफर कर दिया। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो वो महिला इतनी आक्रामक, उग्र दिख रही है उस वीडियो में कि उसको लोग कह रहे हैं भाई इसको अकेले मत छोड़ना, ये कुछ भी कर सकती है, ये अपना सर दीवार पे दे मार सकती है या अपने को ऊपर कुछ भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि जिसके साथ उसने ऐसा किया है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर उसके साथ कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर होता है तो महिला को किस तरीके की सजा हो सकती है आप लोग सोच सकते हो अचानक से। और उसका कहना है कि इसने मुझे मोटी कहा तो मैंने इसको मार दिया। क्या इतने से शब्द से इतना बड़ा आक्रामक हो चुका है इंसान? मतलब इंसान की जिंदगी आपके लिए दो शब्दों पर टिक गई। तो दोस्तों, अभी अभी जो फिलहाल सोशल मीडिया पे घटनाएं आ रही हैं, उस घटनाओं से हम भी आहत हैं, दुखी हैं। लोग मुझे कहते भी हैं, मैम आपको लोगों की बातों का असर क्यों नहीं पड़ता है? क्यों भाई, ये जिंदगी हमारी है, इसको देने वाले हमारे अपने हैं, तो दूसरों की बातों से हम अपनी इतनी प्यारी जिंदगी को क्यों बर्बाद करें? अब उस महिला को जबरदस्ती वहां पे पकड़ा गया था, पुलिस को फोन लगाया जा रहा था। जब तक मैं वीडियो बना रही मुझे इतना ही खबर मिला था, उस जिस महिला को मारा गया है उसकी हालत गंभीर बनी है, वो हॉस्पिटल में है। और उस महिला को रोकने के बाद भी वो इतनी उग्र, इतनी आक्रामक दिख रही है कि उसको अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। यह रह गया आज के समय में इंसान की इंसानियत। छोटे छोटे शब्दों का इतना बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ने लगा है कि लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। एक समय होता था जब बड़े बूढ़े जो कह देते थे उन लोगों को हाँ और ना में मान लिया जाता था, लेकिन आज कहाँ गई हमारी संस्कृति, कहाँ गई हमारी सभ्यता? लोग इतने उग्र, इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या जिंदगी की इतनी ही कीमत है? थोड़ी सी बातों का असर इतना ज़्यादा पड़ सकता है? किसी की मोटी कह देने से, किसी की पतली कह देने से, किसी का बॉडी शेविंग कर देने से क्या आप अपने जीवन में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? अब उस महिला के बच्चे हैं जिसने दूसरी को मारा है, अब जेल तो होना पक्की है भाई। इस तरीके से अटैक करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। उससे पूछ रहे हैं लोग, पूछ रहे कि इस तरीके की जो घटना करी तुमने तो क्या ज़रूरी था? तो वो बोल रही है मेरे से ऐसा कहा तो मैं क्या नहीं करती। मतलब उस महिला को किसी बात का शर्म नहीं है, डर नहीं है, कोई वो इस चीज़ का डर नहीं कि कानून उसके साथ क्या करेगा। तो वो लोग कह रहे अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उठा के सीधे ही मार दो। लेकिन उस महिला पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। उग्र होके
फिर भी वही चीज़ें करती जा रही हो, इधर भाग रही उधर भाग रही। पब्लिक, एक महिला को उसके साथ लगाया गया है कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। इस तरीके के आक्रामक लोग अगर अपने आप को कुछ कर लेते हैं तो भी दूसरा फंसता है, अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा दे तो भी दूसरे के साथ नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, किस किस के सामने ऐसी घटनाएं हुई है और कौन कौन ऐसी घटनाओं से जागरूक हुआ है, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके सामने ऐसी घटनाएं होती है उस पर अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं। एक सच्चे इंसान होने के नाते, एक सही इंसान होने के नाते अपना फर्ज जरूर निभाएं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं होती हैं उसको रोकने का प्रयास करें। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सड़क पे कोई घटना चल रही, बीच चलते हुए उन्हें वो सोचते चलो हमें क्या लेना देना, चलती गाड़ी से भी जा रहे अकेले कोई व्यक्ति, इस तरीके की घटना हो रही सड़क पे, लोग सोचते कौन पचड़े में पड़े, कौन पुलिस की आफत में पड़े। लेकिन आपकी हो सकता है एक प्रयास से कुछ अच्छा हो जाए, लोगों के साथ कोई घटना घटित ना हो। खासकर ज़्यादातर हादसे ऐसे ही होते हैं, लोग अपना पल्ला छुड़ाने के चक्कर में वहाँ से निकल लेते हैं और बाद में पता चलता है उनकी थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो किसी की ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, मेरा तो यही मानना है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, स्थिति कुछ भी रहे, कभी भी ना तो दूसरे की जिंदगी के पीछे पड़ना है, ना अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से खोना है। ये अनमोल ज़िंदगी को बड़े सजा संवर कर आपको रखना है, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और सोचा कि आप लोगों तक इस चीज़ को रखूं। इस तरह की घटनाएं अगर आपके सामने होती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेरे सामने भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती चलते फिरते, तो मैं चाहे गाड़ी में हूँ या पैदल भी हूँ, मैं प्रयास करती हूँ वहाँ पर रोककर उतर कर उस घटना को रोकने का प्रयास करती हूँ। कई बार तो चलते फिरते मेरे बच्चे ही कह देते हैं आप हर किसी के फट्टे में टांग अड़ा देती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारे छोटे से प्रयास से हम किसी की ज़िंदगी को बचा लें, किसी का बुरा होने से बचा लें, लेकिन अपना इस प्रयास को जारी रखना चाहिए। एक इंसान होने के नाते कम से कम हमें अपनी इंसानियत तो दिखानी चाहिए, ताकि दूसरे को हम बचाने का प्रयास कर सकें। हम भगवान तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारा एक प्रयास लोगों को जागरूक कर सके, हमारा एक प्रयास लोगों को अच्छी सोच दे सके, हमारा एक प्रयास किसी के जीवन को बचाने में थोड़ा सा अपना योगदान दे सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस घटना से आप क्या सीखते हैं और आपकी क्या राय है, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।